हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर बीपीएससी एग्ज़ाम। सो 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स है 26 जुलाई को। इसी के लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यू। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। ये हमारा सेट 7 है। 6 सेट्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गए, आप लोग वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं। चैनल पर विजिट कर लीजिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who was the president of the Indian National Congress during the famous Lucknow Pact of 1916? So 1916 की बात करें INC का, 1916 वाले सेशन में कौन प्रेसिडेंट थे, किसने प्रिजाइड किया था इस सेशन को? सो इस सेशन को प्रिजाइड किया था AC मजूमदार ने। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, अंबिका चरण मजूमदार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म्स वृक्ष, यवा एंड गौधमा इन वैदिक लिटरेचर रेफर टू। सो यहाँ पे वृक्ष नहीं होगा, ये होगा व्रीहि। ठीक है, व्रीहि। तो यहाँ पे VRIHI व्रीहि। सो ये जो है ये टर्म यूज़ किया जाता था व्रीहि फॉर राइस। यवा टर्म जो है वो यूज़ किया जाता था बार्ले के लिए। एंड अगर हम बात करते हैं गौधुमा, सो गौधुमा टर्म जो है ये यूज़ किया जाता था वीट के लिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा राइस, बार्ले एंड वीट। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, राइस, बार्ले एंड वीट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूरोपियन पावर वॉज द लास्ट टू अराइव इन इंडिया एज कमर्शियल ट्रेडर्स। तो यहाँ पे यूरोपियन पावर्स की अगर हम बात करते हैं तो 1498 में सबसे पहले इंडिया कौन आया था? वेस्को दा गामा। और ये वेस्को दा गामा कौन था? ये था पोर्टुगीज़। ठीक है, तो अगर हम यूरोपियन पावर्स की बात करें तो सबसे पहले आए थे पोर्टुगीज़। पोर्टुगीज़ के बाद आए डच। ठीक है, डच आए 1602 में, VOC बन गया था। एंड 1605 में इन लोगों ने फर्स्ट फैक्ट एस्टैब्लिश की थी। डच जो थे ये लोग सेकेंड थे, डच सेकेंड थे, फ्रेंच जो थे ये लास्ट थे, इंग्लिश थे थर्ड एंड पोर्टुगीज़ थे फर्स्ट। ठीक है, सो पोर्टुगीज़ फर्स्ट थे, उसके बाद पोर्टुगीज़ के बाद आए डच, डच के बाद आए इंग्लिश एंड इंग्लिश के बाद आए फ्रेंच। सो यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्टैब्लिश हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1664 में हुई थी। ठीक है, 1664 ईयर आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमें कह रहे हैं लास्ट टू अराइव, लास्ट पावर जो आई थी यूरोपियन वो थे फ्रेंच पावर। नेक्स्ट है हु वॉज द डायनेमिक फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905। सो एक तो ईयर पता होना चाहिए आपको, ये जो सोसाइटी है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये फाउंड हुई थी 1905 में। 1905 में फाउंड हुई थी एंड इसको जो है 1905 में इस्टेब्लिश हुई थी। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? इसके फाउंडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है द फेमस देवल वॉज अ प्रोमिनेंट इंटरनेशनल सी पोर्ट ड्यूरिंग विच हिस्टोरिकल पीरियड। तो देवल जो है ये सी पोर्ट था एंड ये कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे था? यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। तो ये कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे था? ये सल्तनत पीरियड के टाइम पे था, ये था सल्तनत पीरियड के टाइम पे। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, सल्तनत पीरियड, जो कि एक मैरीटाइम ट्रेडिंग हब था बहुत बड़ा मेडिवल इंडिया में। जो मेडिवल हिस्ट्री है उसमें सिंध कोस्ट पे। ठीक है, सिंध कोस्ट पे। तो ये एरिया भी आपको पता होना चाहिए। Who among the following called the rebellion of 1857 as the first war of Indian independence? तो जो 1857 का रिवोल्ट था उसको सबसे पहले जो है कौन से ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बोला था कि ये फर्स्ट वॉर थी इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए। सो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये कहा था VD सावरकर ने। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, VD सावरकर। नेक्स्ट है विच मौर्यन रूलर इज़ क्रेडिटेड विद कॉन्करिंग द डेक्कन रीजन। सो कौन से मौर्यन रूलर ने जो है डेक्कन वाला रीजन भी जो है वो जीत के अपनी डायनेस्टी में जो है वो ले लिया था। सो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है द डायनेमिक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर सोम प्रकाश। तो सोम प्रकाश न्यूज़पेपर जो है ये लोकल न्यूज़पेपर था, ये किसने स्टार्ट किया था? तो यहाँ पे पूछते हैं लोकल न्यूज़पेपर था सोम प्रकाश स्टार्ट किया था 1858 में। 1858 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसको स्टार्ट किया था किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ये जो था सोम प्रकाश ये एक वीकली न्यूज़पेपर था। ठीक है, ये वीकली था। सो यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ईयर था 1858, नाम है सोम प्रकाश। नेक्स्ट है द फेमस टूम्ब ऑफ शेरशाह सूरी इज स्ट्रक्चरली एन एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर जो है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सो यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि जो टूम्ब है शेरशाह सूरी की, ये जो है बेसिकली किस आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है? तो किस आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है? ये है ऑक्टेगोनल आर्किटेक्चर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है हु वॉज द लीडर ऑफ द बारडोली सत्याग्रह 1928। सो बारडोली सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो बारडोली सत्याग्रह जो है ये जीरो टैक्स कैंपेन था।
ये ज़ीरो टैक्स कैंपेन था और इसको जो है ईयर कौन सा 1928 में, एंड ये जो है इसके लीडर कौन थे, इसके लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। एंड इसी बारडोली सत्याग्रह में जो वहाँ की विमेन थी, ठीक है, मतलब जहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स थे वहाँ पे विमेन बहुत ज़्यादा थी, और वहाँ पे जो विमेन थी उन लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। सो ये भी पूछ सकते हैं आपके, सरदार का टाइटल जो है वल्लभ भाई पटेल को कौन से जो है मूवमेंट या सत्याग्रह में मिला है, तो बारडोली सत्याग्रह में 1928 में। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। और ये जो था ये ज़ीरो टैक्स कैंपेन था, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है विच रिवर बेसिन इज़ नोन एज द रूर ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स मिनरल हेल्थ। तो यहाँ पे रूर ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है, जहाँ पे मिनरल्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये दामोदर रिवर बेसिन को कहा जाता है। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, दामोदर रिवर बेसिन। और ये रूर क्या है, रूर वैली जो है ये जर्मनी में है, रूर वैली है जर्मनी में, ठीक है, रूर वैली है जर्मनी में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द जियोलॉजिकल नेम ऑफ द बाउंड्री दैट सेपरेट्स अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल। सो मेंटल यहाँ पे सबसे पहले क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है। सो यहाँ पे जो लोअर क्रस्ट है एंड अपर मेंटल है, तो यहाँ पे इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, ठीक है, जो क्रस्ट एंड मेंटल को अलग करती है, सो इसे कहा जाता है मोहरोविक या फिर मोनो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, यहाँ पे मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इस कॉन्टिन्यूटी के जो बाउंड्री है क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में, ठीक है, जो क्रस्ट को एंड मेंटल को अलग कर रहा है। या फिर अगर कभी ऐसे पूछ लें कि लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में जो बाउंड्री है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे उसका नाम क्या है, मोहरोविक या मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हाईएस्ट पीक पूछ रहे हैं कौन सी है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट पीक है सैडल पीक। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, सैडल पीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावरफुल लोकलाइज्ड हॉट एंड ड्राई विंड दैट ब्लोज इन द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इन समर इज। सो यहाँ पे लोकल विंड्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो इंडिया में जो लोकल विंड चलती है तो उसे कहते हैं लू। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, जो कि मई से जून के टाइम पे चलती है, हीट वेव विंड्स होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इंडियन 8 स्टेट्स है, टोटल 8 स्टेट्स। एंड अगर हम इसकी बात करते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट जो है, वेस्ट टू ईस्ट कौन कौन से 8 स्टेट्स हैं यहाँ पे, 8 स्टेट्स कौन कौन से। सबसे पहले जो स्टेट है वो कौन सा स्टेट है, सबसे पहले आता है गुजरात, ठीक है, गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान, ठीक है, राजस्थान जैसे इधर मैप है तो राजस्थान का ये थोड़ा सा पोर्शन से कट होता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। सो ये टोटल 8 स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 8 स्टेट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेक इन इंडिया इज़ अ मीटियोर इम्पैक्ट क्रेटर लेक। सो क्रेटर लेक जो है वो कौन सी, लोनार लेक, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, लोनार लेक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंटिफिक टर्म एल्बिडो रेफर्स टू विच फिनोमिना ऑफ द प्लेनेटरी बॉडी। सो एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो होता है जो सनलाइट रिसीव होती है अर्थ पे, ठीक है, तो उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट कर देता है अर्थ, तो उसे कहते हैं एल्बिडो इफेक्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज़ द जॉग फॉल्स जनरेटेड बाय द श्रवणती रिवर लोकेटेड। सो यहाँ पे जो जॉग फॉल्स है, तो रिवर पता होनी चाहिए कि कौन सा रिवर पे है, तो श्रवणती रिवर, ठीक है। और जॉग फॉल्स है कौन से स्टेट में है, तो ये है कौन से स्टेट में, ये है कर्नाटका में। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, कर्नाटका। नेक्स्ट है विच माउंटेन रेंज एक्ट्स एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर। सो वाटर डिवाइड जो है गंगा एंड इंडस के बीच में, तो इसको कहते हैं अम्बाला वाटर डिवाइड, ठीक है, इसे अम्बाला वाटर डिवाइड कहा जाता है। एंड यहाँ पे पूछ रहे हैं बेसिकली कि कौन सी माउंटेन रेंज है, ठीक है, इस डिवाइड का नाम तो है अम्बाला वाटर डिवाइड, एंड इसका कह रहे हैं कि माउंटेन रेंज कौन सी है। तो माउंटेन रेंज की अगर हम बात करें तो दिल्ली वाले रीजन में या इधर जो रीजन है उसको वहाँ पे अरावलीज होती हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, अरावली रेंज। नेक्स्ट है द डीप मराइन करंट नोन एज द गल्फ स्ट्रीम बिलोंग्स टू विच ओशन। सो गल्फ स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये कौन से ओशन में, ये जितने भी ओशन करंट्स हैं, वार्म है, कोल्ड है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। एंड कौन से ओशंस में है, कौन सी साइड पे, नॉर्थ में, साउथ में, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो गल्फ स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में। एंड ये वार्म ओशन करंट है, वार्म ओशन करंट है, ये भी पूछ सकते हैं। सो अटलांटिक ओशन इज़ द राइट आंसर एंड वार्म ओशन करंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है
विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल हमारा है 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। सो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ पूछ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमने बोरो किया जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। सो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर इसकी जगह होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये हमने लिया है यूएसए से, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन इनिशिएट एन इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है कौन जो है मूव कर सकता है? सो कोई भी हाउस कर सकता है, चाहे अपर हाउस हो या यानी कि राज्यसभा या फिर लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, तो दोनों में से कोई भी हाउस जो है वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट कर सकता है। सो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन सी। इसके लिए जो है 14 डे प्रायर नोटिस देना होता है, ठीक है, 14 डे प्रायर नोटिस देना होता है, और ये नोटिस जो है प्रेसिडेंट को कौन देता है? ये नोटिस देते हैं स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। सो NHRC जो है ये एस्टैब्लिश कब हुआ है? ये हुआ है 1993 में। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, 1993। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। सो कौन सा शेड्यूल है जो राज्यसभा सीट्स की बात करता है? तो शेड्यूल 4 जो है इसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा है, 4th शेड्यूल। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, 4th शेड्यूल। अच्छा, एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 5th शेड्यूल है ट्राइबल एरियाज़ अदर देन असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। इन चारों के अलावा जो बाकी ट्राइबल एरियाज़ की बात करते हैं वो 5th शेड्यूल में, एंड 6th शेड्यूल में असम, त्रिपुरा एंड मेघालय, मिजोरम की बात की जाती है 6th शेड्यूल में, ठीक है। 4th शेड्यूल फॉर रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। नेक्स्ट है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज करंटली फिक्स्ड एट। सो अगर हम करंटली बात करें तो 33 + 1, ठीक है, 33 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो टोटल जो है ये 34 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन फॉल्स अंडर विच लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। सो सैनिटेशन पब्लिक हेल्थ ये जो 7th शेड्यूल के कौन सी लिस्ट में आता है? तो ये आता है हमारा स्टेट लिस्ट में, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेट लिस्ट हो जाएगा, एंड इसकी एंट्री 6 में, ठीक है, एंट्री भी पूछ सकते हैं। सो एंट्री 6। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज़ हेविली इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप ऑफ। सो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू जो है ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से इंस्पायर है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये हमने यूएसए से लिया है, बोरोड फ्रॉम यूएसए। सो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, यूएसए। नेक्स्ट है हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ अ यूनियन टेरिटरी विदाउट अ लोकल लेजिस्लेचर। जहाँ पे लोकल लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब जिस यूटी में लेजिस्लेचर नहीं है तो वहाँ जो है एडमिनिस्टर कौन करते हैं? वहाँ एडमिनिस्टर करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, और अगर डायरेक्ट पूछें तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट करते हैं, चाहे उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर कह लीजिए या फिर उन्हें गवर्नर कह लीजिए। तो प्रेसिडेंट जो है इन्हें अपॉइंट करते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं? सो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 239। नेक्स्ट है द फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ अ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय होम। सो जॉइंट सिटिंग जो है वो कौन बोलता है कि जॉइंट सिटिंग होगी, ठीक है। और ये आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट है आपका जॉइंट सिटिंग का, वो है आर्टिकल 108 है आर्टिकल, एंड ये जो है कौन डिक्लेयर करता है? ये करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज़ यूटिलाइज्ड इनसाइड कमर्शियल फायर एक्सटिंग्विशर्स टू सप्रेस ऑक्सीजन सप्लाई। सो यहाँ पे जो है जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें कौन सी गैस यूज़ की जाती है? कौन सी गैस होती है उसके अंदर बेसिकली? तो उसके अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो फंडामेंटल यूनिट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कौन सा है? सो द राइट आंसर इज जीन। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, जीन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कमर्शियल एंड फिजिकल यूनिट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन। तो यहाँ पे कमर्शियल एंड फिजिकल यूनिट की बात कर रहे हैं जो मेजर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन को। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं किलोवाट आवर, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क इन्वॉल्व्स हीटिंग इट टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर। सो हीटिंग टेम्परेचर जो है वो कितना होता है एंड कितने मिनट के लिए होता है? तो यहाँ पे 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच केमिकल एलिमेंट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय डेफिनेशन। सो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा प्रेजेंट होता है केमिकल एलिमेंट में। सो कौन सा केमिकल एलिमेंट जो है वो हमेशा प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यहाँ ये पूछ रहे हैं। सो कौन सा केमिकल होता है ये होता है हमारा कार्बन। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, कार्बन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ प्रेसबायोपिया एंड आई डिफेक्ट कॉमन इन एल्डरली पीपल। सो प्रेसबायोपिया जो है बेसिकली इसका रीज़न क्या होता है, क्या हो जाता है प्रेसबायोपिया में। सो प्रेसबायोपिया जो होता है इसमें बेसिकली जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल लिक्विड कंपाउंड इज़ यूज्ड इनसाइड क्लिनिकल थर्मामीटर्स ड्यू टू इट्स यूनिफॉर्म एक्सपेंशन। सो जो थर्मामीटर होता है उसमें जो लिक्विड से आपको दिख रहा होता है वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा मेटल का लिक्विड फॉर्म यूज़ किया जाता है। सो वो होता है हमारा मरकरी। सो अब तो ये मरकरी वाले थर्मामीटर्स बहुत कम आते हैं मार्केट में, अब ये वाले नहीं आते हैं। पहले जो होता था, पहले ये वाले थर्मामीटर्स आते थे जिसमें लिक्विड से दिख रहा होता था हमें, और ये भी दिख रहा होता था टेम्परेचर ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ठीक है, जब फीवर चेक करते थे। तो अब तो ये वाले थर्मामीटर्स बहुत कम हो गए हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, मरकरी। नेक्स्ट है, द डायनेमिक प्रोसेस इमल्सिफिकेशन प्राइमरली ब्रेक्स डाउन विच फूड कंपोनेंट। सो ये जो प्रोसेस है इमल्सिफिकेशन, इसमें ब्रेक डाउन जो है कौन से फूड कंपोनेंट को ब्रेक डाउन किया जाता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये फैट्स को जो है ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, फैट्स। व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इनसाइड सोनार, यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। सो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम में जो है कौन सा वेव्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। सो कौन सी वेव्स यूज़ की जाती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, अल्ट्रासोनिक वेव्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाइटल वाइटामिन इज सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। सो कौन सी जो है वो ह्यूमन बॉडी में कौन सा विटामिन जो है वो सिंथेटिकली प्रोड्यूस हो जाता है ह्यूमन बॉडी में। सो द राइट आंसर इज विटामिन डी। सो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, विटामिन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन crowned as the champion of the ICC Women's T20 World Cup recently। सो ICC Women's T20 World Cup जो है ये किसने जीता, ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इंडियाज़ ऑपरेशनल टारगेट ईयर टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन। सो इंडिया जो है, इंडिया का टारगेट कौन से ईयर तक है कि हमने नेट जीरो कार्बन एमिशन करना है, ये है 2070, ठीक है, 2070। अच्छा, और ये जो है ये टारगेट है हमने कौन सी कोप मीटिंग में लिया था, तो ये हुआ था ग्लासगो की कोप 26 समिट में, ग्लासगो कोप 26 समिट में। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्चुअल फाइनेंशियल इंडेक्स सेंसेक्स ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ हाउ मेनी स्टॉक्स। तो कितने स्टॉक की जो है ये बेसिकली परफॉर्मेंस चेक करते हैं सेंसेक्स, तो ये होता है 30 स्टॉक्स, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, 30 स्टॉक्स। एंड ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30 स्टॉक्स जो है टोटल होता है। नेक्स्ट है, विच यूनिक कंट्री हैज़ ऑफिशियली बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक। सो ब्रिक्स का जो है न्यू मेंबर कौन बना है, तो ब्रिक्स का न्यू मेंबर जो है, सो यहाँ अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ, जो लास्ट मेंबर है वो जनवरी 2025 में इंडोनेशिया जो है ये लास्ट मेंबर बना है, ठीक है। इंडोनेशिया लास्ट मेंबर बना है जनवरी 2025 में। सो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो है कोई भी राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली पूछ रहे हैं, तो रिसेंटली जनवरी 2025 में इंडोनेशिया जो है फुल मेंबर बना है ब्रिक्स का। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा इंडोनेशिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय एनुअली बाय विच बॉडी। सो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स एक तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि 2 साल में एक बार रिलीज़ होती है, यानी कि बाय एनुअली होती है, 2 साल में एक बार, ठीक है। उस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, एंड ये जो है ये वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, वर्ल्ड बैंक। जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करती हैं एंड कब करती हैं, 2 साल में एक साल में एनुअली है या फिर बाय एनुअली है, ठीक है, या फिर बाय नियरली है, मतलब कि साल में 2 बार हो रही है रिपोर्ट पब्लिश। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच डायनेमिक स्कीम वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट टू रूरल हाउस होल्ड विया ग्राम पंचायत। सो हाउस होल्ड में, मतलब रूरल हाउस होल्ड में जो है हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए कौन सी स्कीम चलाई गई थी। सो ये स्कीम है भारत नेट, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, भारत नेट। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट occurs when there is a mismatch between worker skills and job vacancies। सो वर्कर स्किल्स एंड जॉब वैकेंसीज के बीच में अगर हम मिसमैच
होता है, ठीक है। अगर वर्कर स्किल्स एंड जॉब वैकेंसी के बीच में जो मिसमैच है, उस वाली अनएम्प्लॉयमेंट को हम कौन से अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द करंट CEO ऑफ नीति आयोग हेडिंग इट्स एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क। सो CEO जो है नीति आयोग के, वो कौन है, वो है BVR सुब्रमण्यम। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, BVR सुब्रमण्यम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना टारगेटिंग सोलर रूफटॉप्स प्रोवाइड्स अप टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी मंथली। तो ये 300 यूनिट्स जो है फ्री प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी आज का हमारा, विच सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च द कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैकिंग पोर्टल कॉल्ड द प्रहारी ऐप। सो प्रहारी ऐप जो है ये कौन सा जो है हमारा CRPF, CISF या फिर BSF, कौन सी जो है ये सिक्योरिटी फोर्स जो है इन्होंने लॉन्च किया है। तो कौन सी फोर्स ने किया है, ये किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, यानी कि BSF ने। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।